उतना बेहतर संचालन आप सब कर सकते हैं, उतना बेहतर कंट्रोलिंग आप कर सकते हैं। मैक्सिमम बच्चों के कंट्रोलिंग में परेशानी आती है और यदि सीमित संख्या में बच्चे हो तो आप बेहतर तरीके से इसी पहुंचवा दे, जिससे कि पर्यवेक्षक निर्धारित समय पर पेपर को ओपन करके बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर सके। जब आप 1 तारीख वाले दिनों में 10-12 की एग्जाम होने वाली, क्या क्या सावधानी और कितने बच्चे साल परीक्षार्थी और कितने केंद्र से रहेंगे? बेसिकली आज हमारा सेंटर सुपरवाइजर्स और असिस्टेंट सेंटर सुपरवाइजर्स की मीटिंग रखी गई थी। बेसिकली इस बार कुछ दिशा निर्देश चेंज किए गए हैं पिछली बार की तुलना में, क्योंकि पिछली बार कुछ जिलों में कतिपय इस प्रकार के इंसिडेंट्स निकल कर आए थे जहां पर पेपर्स की लीकेज हुई थी। उसको प्रिवेंट करने के लिए इस बार थानों में सेंटर सुपरवाइजर्स के साथ में एक प्रतिनिधि की नियुक्ति भी की गई है। वो जाएंगे साथ में और वो पेपर्स को लेकर आएंगे। इसके अलावा जो पेपर्स का वितरण करना है वो पहले अमूमन हम सेंटर्स पे खोल लिया करते थे और खुल के ही वो रूम्स में जाते थे। इस बार ऐसा ना होते हुए रूम्स में ही पेपर सीधा खोलेंगे। इसके अलावा जैसा कि हम जानते हैं लास्ट टाइम हमने काफ़ी इसमें इन्विजिलेशन अच्छा किया था और अच्छी सख्ती हुई थी, चीटिंग के भी काफ़ी केसेस मिले थे, जिसकी वजह से ओवरऑल एक हमारा चीटिंग फ्री एग्ज़ाम्स संपन्न हुए थे। इस बार भी सभी CS को, सभी ACS को यही निर्देश दिए गए हैं कि चीटिंग फ्री माहौल में एग्ज़ाम हो। और इसके अलावा कोई भी यदि इंसिडेंट ऐसा निकल कर आता है किसी सेंटर से तो सीधा CS और ACS की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें तय की जाएगी। ये भी निर्देश आज स्पष्ट रूप से सबको दिए गए हैं। सर, उत्तर पुस्तिका और मूल्यांकन को लेकर भी कोई स्पेसिफिक? हाँ, उत्तर पुस्तिकाएं जैसे पिछली बार से सेपरेट आया करती थी, इस बार ये डिफरेंट है। इस बार एक ही सेट आएगा, उसी में ही उत्तर उनको देने हैं और वही सबमिट होंगे। वो जो सेट होगा वो उसका सीरियल क्रमांक रहेगा। उससे भी सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी प्रकार की कोई चीटिंग नहीं हो रही है, ये उत्तर सेट कहीं और से भर के नहीं आ रहा है, सीधा एग्जाम सेंटर से ही आ रहा है। सर, टेक्नोलॉजी को लेकर कुछ यूज़ किया जाएगा इसमें? टेक्नोलॉजी के रूप में ऐप एक अलग से बोर्ड एग्जाम्स की बनाई गई है। जैसा कि आपको बताया था, कलेक्टर प्रतिनिधि का चयन किया गया है। उसका काम रहेगा उस ऐप के माध्यम से ही पेपर्स को रिसीव करें, उस ऐप के माध्यम से थाने पर भी और सेंटर पर भी उपस्थिति दर्ज हो। इसके अलावा मोबाइल फ़ोन्स भी आपके सब रूप से बैन रहेंगे। केवल कलेक्टर के प्रतिनिधि के पास में एक मोबाइल फ़ोन रहेगा जिसकी वजह से वो ऐप का इस्तेमाल कर सके। बाकी सभी के मोबाइल फ़ोन्स भी इस बार प्रतिबंधित रहेंगे। तो पिछली बार देखा जाएगा तो कुछ सेंटर में बच्चों को लेकर व्यवस्था ही नहीं थी वहाँ पर बैठने को लेकर, इस बार क्या माकूल व्यवस्था रहेगी? इस बार प्रयास किया जा रहा है। जहाँ पर भी ऐसा व्यवस्था का इशू लास्ट टाइम आया था वहाँ पर बाकी स्कूल से, जहाँ पर सेंटर्स नहीं है वहाँ से बेंचेस लाकर व्यवस्था पूर्ण की जाएगी। इसके अलावा पीने के पानी की व्यवस्था, टॉयलेट की व्यवस्था सुचारू रूप से रहेगी। इन सब के निर्देश सभी प्रिंसिपल्स को दिए गए हैं। सर, कोई टीम बनाई गई है इसके लिए स्पेसिफिक जो चीटिंग वगैरह होती है? यस, इसके लिए जो हमारे उड़न दस्ते होते हैं SDMs के मार्गदर्शन में बनाए गए हैं। SDMs, तहसीलदार, रेवेन्यू का स्टाफ और जहाँ पर स्पेशली स्वाध्यायी छात्र पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, वहाँ पर अमूमन ऐसे कंप्लेंट्स आती हैं चीटिंग होने की, वहाँ पर विशेष दल काम करेगा और लगातार पूरे एग्जाम्स के दौरान वहाँ पर वो मौजूद रहेगा। पेपर लीक होने पर सर वो एग्जाम निरस्त होगी या क्या करा जाएगा उसको लेकर? क्योंकि पिछली बार की स्थिति बनी थी ऐसी। सुनिश्चित रहें कि इस बार पेपर लीक नहीं होगा।